हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि क्लास 11th की है। तो करना क्या है, इसका यूज़ भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। मतलब मतलब क्या है, अगर नेट फोर्स से तुम वर्क डन करोगे, नेट फोर्स से, फोर्स कैसी है, नेट मतलब सारी फोर्सेस का मिला के, सारी फोर्सेस को मिला के, तो नेट फोर्स से अगर वर्क डन किया जाएगा, नेट फोर्स फोर्स से वर्क डन किया जाएगा, तो किसके इक्वल टू होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो यही हमें, ये तो शॉर्ट में मैंने बता दिया, जो ऊपर लिखा हुआ है यही है। ठीक है, तो किसके, अगर नेट फोर्स से कोई वर्क डन किया जाएगा तो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम, अगर फोर्स कांस्टेंट है उसकी बात करें, कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग इसका प्रूफ होगा और वेरिएबल फोर्स के लिए अलग प्रूफ होगा। अगर मैं कांस्टेंट फोर्स की बात करूं तो देखते हैं, मैं सिखा देता हूं आपको। समझ आ गया ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, अगर नेट फोर्स से कोई वर्क डन हो रहा है तो वो किसके इक्वल टू होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो देखते हैं इधर, देखो, अगर कांस्टेंट फोर्स की बात करें, फोर्स कैसी है, कांस्टेंट फोर्स कैसी है, कांस्टेंट फोर्स है। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन जो पढ़ी है ना, थर्ड वाली, तीसरी, वो क्या बोलती है कि वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इजल टू में 2as, ये हमने पढ़ रखा है। करना क्या है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 1/2 एस से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 एम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 एम इन बोथ साइड्स। तो 1/2 एम से करना है। ठीक है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1/2 एम यू स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में 1/2 एम ए एस हो जाएगा। और 2as था ना, 2as, 2 से 2 गया, इधर क्या हो जाएगा, ये क्या होती है, जो 1/2 एम वी स्क्वायर है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो एक तरह से क्या बन रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस में के इनिशियल, इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर देखूं, इधर मैंने क्या लिखा था, 1/2 एम 2as, ये था, ये गया, इधर क्या बचा, एम ए एस, एम ए क्या बनाता है, फोर्स, इंटू एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे, इक्वल टू में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो हमने क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर कोई नेट फोर्स है उससे कोई वर्क डन हो रहा है, नेट फोर्स से वर्क डन हो रहा है, किससे, नेट फोर्स से वर्क डन करवा रहे हैं, तो ये किसके इक्वल टू होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जो उसमें प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इसको प्रूव कर दिया है। ये तो था कांस्टेंट फोर्स का। अगर मैं बात करूं वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या होती है, जो चेंज होती रहती है। वेरिएबल फोर्स क्या होती है, जो चेंज होती रहती है। जैसे कि एफ इज इक्वल टू में एस प्लस में 2s स्क्वायर, ऐसे बोल दूँ। अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पे कुछ रखता जाऊँगा तो ये फोर्स चेंज होती रहेगी। तो ये कौन सी फोर्स होगी, वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए अलग है, क्या है, सबसे पहले हमें स्मॉल वर्क डन लेना है। क्या लेना है, स्मॉल वर्क डन। स्मॉल के लिए, वेरिएबल स्मॉल के लिए डी लगाते हैं, डी डब्ल्यू बराबर में फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना है, कितना आया। ठीक है, अब डी डब्ल्यू, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन।
ये जाएगा 0 से W और इधर, अच्छा पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। dW का क्या निकलेगा, W 0 से W इजगल टू में F को मैं क्या लिख सकता हूँ, F बराबर में ma होता है, और A को भी क्या लिख सकते हैं हम, क्या होता है A बराबर में dV/dt होता है ना। तो A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F इजगल टू में m dV/dt, ये मैं फोर्स की जगह लिख सकता हूँ m dV/dt इंटू में ds पर इंटीग्रेशन। अभी इसकी मैं लिमिट रखूँगा। इसका क्या हो जाएगा, W पहले ऊपर वाला रखते हैं, W माइनस में 0, ठीक है, इजगल टू में इसकी बात करें तो जो मास होता तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकल गया, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर रखते हैं। और ds/dt ये क्या बनाता है, देखो मैं आपको साइड में लिखवा देता हूँ। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो dv/dt होता है, अगर वेलोसिटी की बात करें तो ds/dt होता है, ठीक है। तो इधर देखते हैं अब ds/dt क्या होता है, v, तो v बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा dv। अब लिमिट रख लेते हैं, इधर क्या रखनी है लिमिट, ये u से लेके v तक जाएगा, इधर w बचेगा बराबर में m, और इधर क्या करना होता है, जो स्क्वायर देखो जो पावर होती है ना उसमें 1 प्लस हो जाएगा, 1 थी ना पावर तो 1 प्लस हो जाएगा, और वही सेम नीचे आ जाएगा, तो v² अपॉन में 2 आएगा इधर बच के, तो वही इधर लिखना है। इधर क्या आ जाएगा v²/2 और लिमिट क्या है u से लेके v तक, तो w बराबर में m, क्या करना है पहले ऊपर वाला रखते हैं, तो v²/2 माइनस में इस v की जगह रखना है, फिर u रखेंगे तो u²/2, फिर ये m मल्टीप्लाई में ना उधर जाके, मतलब मल्टीप्लाई में तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो mv²/2 माइनस में mu²/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 mv² माइनस में 1/2 mu²। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू में के फाइनल माइनस में के इनिशियल, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W बराबर में ये इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या सीखा, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या सीखा हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या सीखा इसमें हमने, कि अगर नेट फोर्स से वर्क डन करवाएंगे, नेट फोर्स, अब ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल मतलब चेंज करेगी, जो कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट रहेगी। अगर नेट फोर्स से वर्क डन हो तो वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर में। और इसका प्रूफ भी कर दिया, डेरिवेशन आता है पेपर में। तो डेरिवेशन के लिए 2 तरीके हैं, ज़्यादातर तो अब जो मतलब क्लासेस होती है ना उसमें इस तरीके से करना होता है, वेरिएबल फोर्स वाला करेंगे हम 11th क्लास में। तो स्मॉल वर्क डन लेंगे और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।